रोड की शुरुआत में सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है यूनू पे, जो उस एनर्जी से कहता है तुम किसी और पर्सन को ढूंढ लो और उसे गुड बाय कहकर वहां से भागने लगता है। वह एनर्जी चिल्लाते हुए कहता है रुको तुम। यूनू पीछे पलट कर देखता है। हम देखते हैं कि वह एनर्जी एक ओल्ड मैन का फॉर्म ले लेता है और वह आगे कहता है 1 मिनट के लिए रुको। इस ओल्ड मैन का नाम हमें बताया जाता है, इसका नाम बेक मोहन है। यूनू उस ओल्ड मैन को देखकर रुक जाता है और कहता है मैं सही था, तुम एक स्कैमर हो। दोस्तों, तो मैं अब इसे ओल्ड मैन ही कहूंगा क्योंकि यह एनर्जी के फॉर्म में नहीं है। अब से यह ऐसे ही ओल्ड मैन के रूप में रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। वह ओल्ड मैन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्कैमर कहने की। यूनू उस पे चिल्लाते हुए कहता है तुम एक चीज होने का दिखावा करते हो और जब वह काम नहीं आता तो अपने आप को रिवील करते हो। ओल्ड मैन शांत होते हुए कहता है मैं नाटक नहीं कर रहा, मैं एक स्पिरिट हूँ जिसने अपना बॉडी छोड़ दिया है। उन्होंने भी शांत होकर कहता है तो एक स्पिरिट जिसने अपना बॉडी छोड़ दिया, और वह जंप करके उसके फेस पर एक पंच मारता है। लेकिन वह पंच उस ओल्ड मैन के स्पिरिट के आर पार हो जाता है और जुनू धड़ाम से नीचे गिरता है। वह ओल्ड मैन कहता है यह तुम क्या कर रहे हो। युनू रोते हुए कहता है तुम तो सचमुच में एक घोस्ट हो। ओल्ड मैन कहता है मैं नहीं हूँ घोस्ट, और आगे कहता है यह स्पिरिट संचारण कला है जिसका उपयोग केवल हायर लेवल के मार्शल आर्टिस्ट ही कर सकते हैं। युनू कहता है खैर हम तो उन्हें घोस्ट ही कहते हैं। ओल्ड मैन उस पर चिल्लाते हुए कहता है मैंने कहा ना मैं एक घोस्ट नहीं हूँ। सीन फिर से उसी बेगर पर शिफ्ट होता है जो उस लड़के को कहानी सुना रहा होता है। वह बेगर कहता है तो इस तरह वायुनहु की मुलाकात अपने मास्टर से हुई। वह लड़का कंफ्यूज होते हुए कहता है स्पिरिट संचालन कला, ऐसा कुछ सचमुच में एग्जिस्ट करता है। बेगर उसे कहता है यह एक ऐसी टेक्निक है जिसे हायर लेवल मार्शल आर्टिस्ट ही प्राप्त कर सकते हैं। वह लड़का कहता है तो फिर कौन है वो मार्शल आर्टिस्ट जो उस एबिलिटी को यूज कर सकता है। बेगर सीरियस होते हुए कहता है क्या तुम सॉर्ड एम्परर को जानते हो। वो लड़का कहता है यह तो निश्चित है, आखिरकार वह हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था, ग्रेटेस्ट पर्सन, सॉर्ड बेक क्लैन के मास्टर जो मार्शल आर्टिस्ट की हिस्ट्री में जाने जाते हैं। वह बेगर कहता है हाँ मैं बेक मोहन चमकदार सॉर्ड की बात कर रहा हूँ। वह पर्सन जिसे बाद में सॉर्ड एम्परर कहा गया वह रेडियंट मार्शल आर्ट एम्परर बना। वह लड़का चौंकते हुए कहता है क्या सचमुच, लेकिन वह 300 साल पहले ही नहीं रहे थे। बेगर कहता है हाँ यह सच है, वह एक भूली हुई जनरेशन है। रिगार्डलेस यह सच है कि उन्होंने वायुनहु को बनाया। वह लड़का कहता है इनक्रेडिबल है। जब तो उस रेडिएंट मार्शल आर्टिस्ट एम्परर जो यह जानता था कि वह तुरंत उसका डिसाइपल बनने का रिक्वेस्ट किया होगा। वह बेगर कहता है वायुनहु नहीं, बल्कि वह उसकी अपोजिट था। आगे वह कहता है सोर्ड एम्परर ने सोचा था कि उसके डिसेंडेंट में से किसी ने भी 300 साल तक उसकी तलाश नहीं की, किसी भी कीमत पर उसे डिसाइपल की आवश्यकता थी। सीन फिर से पास्ट में ओल्ड मैन और यूनू पे शिफ्ट होता है। ओल्ड मैन कहता है यूनू से तुम्हें मेरा डिसाइपल बनना होगा। यूनू वहां से जाते हुए कहता है तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुमसे कुछ नहीं सीख सकता, मैं अभी जा रहा हूँ। जैसे ही यूनू वहां से जाने लगता है वह ओल्ड मैन अपनी पावर का यूज करके यूनू से कहता है क्या तुमने सोचा था कि सचमुच में तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। यूनू के सामने उस केव का रास्ता बंद कर देता है बड़े से स्टोन को गिराकर। वह ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है तो तुम्हें क्या लगता है यह तो बहुत मोटा पत्थर का दरवाजा है, तुम अपनी करंट एबिलिटीज के साथ इस पत्थर को तोड़ या उठा नहीं पाओगे। इन्हों को मनाते हुए कहता है लेकिन तुम सीख सकते हो मेरे मार्शल आर्ट को, तो तुम इसे स्टोन को कागज की तरह काट सकते हो। इन्हों अपने स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है वेल इसमें कोई मदद नहीं है। ओल्ड मैन पीछे से कहता है मैंने तुम्हें कहा ना, तुम अपनी करंट एबिलिटीज के साथ इस स्टोन के गेट को नहीं काट सकते। जब हमें खुदाई करने का साउंड आता है हम देखते हैं यूनहू को उस बड़े से स्टोन के गेट को खोद रहा होता है और वह ओल्ड मैन उसे पीछे से देख रहा होता है। वह कहता है यह तुम क्या कर रहे हो। यूनहू ओल्ड मैन से कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं इस स्टोन के गेट को खोद कर होल कर रहा हूँ। चाहे यह कितने भी स्ट्रांग हो फिर भी यह एक स्टोन है, जिसका अर्थ है मैं अगर मेटल से स्लोली स्लोली घिसता रहूंगा तो मैं 1 या 2 साल में इसे तोड़ दूंगा। मैन कहता है तो तुम करोगे 1 साल या 2 साल के लिए। यूनू हंसते हुए कहता है तुम कितने फनी हो। जब यह बात ऐसा पर्सन बोल रहा है जो मुझे 30 साल तक ट्रेनिंग करने की बात बोल रहा है। ओल्ड मैन गुस्से में कांपते हुए अपने मन में सोचता है तुम बास्टर्ड पागल आदमी, और आगे कहता है मैं इसे मरने के बाद डरा भी नहीं सकता। और वह ओल्ड मैन
यूनहो के चारों ओर घूमकर मनाते हुए कहता है, बस तुम सीखने की कोशिश करो, मैं निराश नहीं करूंगा। यूनहो कहता है, आई डोंट लाइक यू। ओल्ड मैन कहता है, मैं तुम्हें 20 साल बाद अलाउ करूंगा जाने को। यूनहो कहता है, क्या 20 साल? और वह खुदाई छोड़कर जमीन पर लेटे हुए कहता है, नहीं, यह अभी भी लंबा समय है। अगर तुम 3 साल के लिए कहोगे तो मैं इस पर विचार करूंगा। ओल्ड मैन गुस्सा हो जाता है और अपने मन में यूनहो को गाली देते हुए कहता है, तुम कमीने, बस 3 साल? और अपना गुस्सा कंट्रोल करके फेस फेक स्माइल के साथ कहता है, क्या तुम 3 साल के लिए मेरे मार्शल आर्ट को सीख सकोगे? आगे वह कहता है, अगर झांग सनफेंग वापस जीवित हो जाए तो भी वह ऐसा नहीं कर पाएगा। यूनहो खड़े होकर कहता है, तो मुझे लगता है हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। वह फिर से खुदाई करने लगता है। ओल्ड मैन गुस्सा हो जाता है और कहता है, ठीक है, 5 साल के लिए। यह सुनकर यूनहो रुक जाता है। ओल्ड मैन आगे कहता है, मुझे 5 साल दो, मैं तुम्हें 5 साल में वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने के लिए जो भी करना होगा मैं करूंगा। यूनहो खुदाई छोड़कर अपना पसीना पोंछते हुए मन में सोचता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, 5 साल में वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्शल आर्टिस्ट। और आगे ओल्ड मैन को देखते हुए कहता है, इसके अलावा मैंने इसके बारे में सुना भी नहीं। एक स्पिरिट जो उसके समान जीवित हो। और फनी सा चेहरा बनाते हुए सोचता है, हो सकता है कि यह टेक्निक सिर्फ मुंह से बनाई गई हो सकता है कि वह आधा सच बोल रहा हो। ऐसा है तो सचमुच में वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट रहा होगा। आगे कहता है, तो इस अवसर का उपयोग करके मास्टर बनिएगा। और यूनहो अपनी तलवार को जमीन में गाड़ कर खुश होते हुए कहता है, अच्छा, तो मैं कोशिश करूंगा। सीन फिर से बेगर पर शिफ्ट होता है। बेगर बोलता है, बेशक उस समय यूनहो को नहीं पता था कि वह स्वॉर्ड एम्परर थे, लेकिन स्वॉर्ड एम्परर भी काफी अनलकी थे क्योंकि वह उसे अपने जीवन के अंत में मिला। बस संयोग में वह वही पर्सन था। सीन फिर से पास्ट में यूनहो पे आता है और वह अभी सो रहा होता है। ओल्ड मैन उसे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी उठो बास्टर्ड। यूनहो उठकर बैठ जाता है और मुंह फुलाकर पीछे ओल्ड मैन की तरफ देखकर कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ। क्या तुम्हें नींद नहीं आती? हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुम तो पहले से मर गए हो। खैर, मैं तो एक इंसान हूँ और इंसानों को सोना जरूरी है, क्या तुम्हें यह नहीं पता? ओल्ड मैन बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने मन में आसमान को श्राप देता है और गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, ठीक है, मुझे माफ कर दो, चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। फिर से बेगर का आवाज आता है। वह कहता है, आखिरकार अपने जीवन के अंत में उसे जो डिसाइपल मिला एक आलसी बास्टर्ड था। यूनहो उबासी लेते हुए कहता है, उठते ही ट्रेनिंग? फिर से बेगर का आवाज आता है और वह कहता है, वह पूरे दिन सोते और ट्रेनिंग के दौरान एक बार इन चालों का अभ्यास करते। ओल्ड मैन गुस्सा होते हुए कहता है, हमें 5 साल के बजाय 50 साल लगेंगे अगर तुम इस तरह से सीखोगे तो। यूनहो स्वॉर्ड चलाते हुए कहता है, यह तो आसान तरीका है सीखने का, यह काफी आसान है। फिर से बेगर बोलता है, अगर वह ना बोले तो वह कम से कम परेशान करने वाला होगा। जब भी यूनहो मुंह फुलाते हुए कहता है, इसीलिए मुझे एक प्रशिक्षित मास्टर से मिलना चाहिए। वह हर बार ऐसे ही बोलता रहता और ओल्ड मैन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए रहते थे। आगे वह बेगर कहता है, उसे हर चीज पर विस्फोटक होना पड़ता है। अगर उसके पास शरीर होता तो वह क्यूआई डेविएशन और एंगर से कोलैप्स हो जाता। वह हर बार यह बोलता रहता है कि मुझे एक प्रभावशाली मास्टर से मिलने की जरूरत है। ओल्ड मैन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने मन में सोचता है, सांसारिक सफलता की चाहत मेरे मार्शल आर्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे स्पिरिट इस तरह छोड़ रहे हैं, मुझे इस भयानक सिचुएशन की सहने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर मेरे पास शरीर होता तो मैं उसे पीटता और फिर उसे सिखाता। और हम देखते हैं यूनहो को जो एक बच्चे की तरह जमीन पर गुलाटी मार रहा होता है। सच में भाई, अगर मैं भी उस ओल्ड मैन की जगह होता तो मैं भी यही सोचता कि पहले इसे पीटूंगा फिर इसे सिखाऊंगा। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यूनहो गुलाटी मारना बंद करके जमीन पर लेटते हुए कहता है, मास्टर, आपने वो कैसे किया? ओल्ड मैन कहता है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? यूनहो कहता है, आपने उस स्टोन के गेट को कैसे गिराया? क्या आप इस पावर का यूज करके मेरे शरीर को मैनिपुलेट करके मुझे मार्शल आर्ट नहीं सिखा सकते? ओल्ड मैन कहता है, मैंने बस उस स्ट्रिंग को उस डिवाइस पर लगाकर खींचा है जिसे मैंने एडवांस में बनाया था। वो कहता है, आपके पास तो शरीर ही नहीं है, इसमें शरीर का कोई संबंध है?
ओल्ड मैन कहता है, मैंने सिंपली साइकिक लेविएशन का यूज करके स्ट्रिंग को खींचता हूँ। ही वर अलोन। जैसे ही वह यह बोलता है, ओल्ड मैन को कुछ समझ में आता है और वह जोर जोर से हंसने लगता है। मुझे यह बात पहले क्यों नहीं समझ में आई। और वह अपनी उसी पावर का यूज करके हंसते हुए युनहू की तरफ देखता है। युनहू घबराते हुए कहता है, ओल्ड मैन तुम्हारे साथ क्या हुआ? अंत में तुम पागल तो नहीं हो गए? ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है, मैं इस सोच पर अड़ा हुआ था कि मेरे पास शरीर ही नहीं है। क्यों मैंने 300 साल तक इस स्पिरिट को बनाए रखा? खैर, तुम्हारा थैंक यू, मैंने कुछ अच्छा सीखा। इन्हू कहता है, तुम ओल्ड मैन अपने आप में बातें क्यों कर रहे हो? वो अपनी बात पूरी करता तब तक उसके कान के बगल से कुछ गुजरता है बहुत तेज में। इन्हू घबराते हुए पीछे देखता है। हम देखते हैं कि उसके पीछे दीवार में एक छोटा सा स्टोन लगा होता है जो ओल्ड मैन ने फेंका होता है। ओल्ड मैन हंसते हुए एक छोटे से स्टोन को अपने पावर से कंट्रोल करते हुए कहता है, तुम्हारा थैंक यू। मुझे एहसास हुआ कि अगर मेरे पास शरीर ना हो भी तो भी मैं जब चाहूँ स्टोन को कंट्रोल कर सकता हूँ। आगे बोलता है, अगर मैं चट्टान हिला सकता हूँ तो। और वह बहुत सारे छोटे छोटे स्टोन को कंट्रोल करते हुए कहता है, ऐसी चीजें तो कर ही सकता हूँ। यूनू डर से पसीना पसीना होते हुए कहता है, ओल्ड मैन मेरा मतलब है मास्टर, चलो बात करते हैं। ओल्ड मैन नहीं सुनता और वह बहुत सारे छोटे छोटे स्टोन से उस पर अटैक कर देता है और वह यूनू उस सारे स्टोन के नीचे दब जाता है और चिल्लाता है। उस दिन के बाद ओल्ड मैन और यूनू का दिन रात ट्रेनिंग जारी रहा और वे रात भर बहस करते। जब भी यूनू सोता था तो ओल्ड मैन द्वारा बनाया गया अनपैरेलल्ड ड्रीम से ट्रेनिंग करवाते, जिसका नाम मिथिक आर्ट है। इस तरह यूनू के लिए जीवन ही स्वॉर्ड बन गया। अब यूनू के पास आलसी होने का समय नहीं था। इस तरह 5 साल पलक झपकते ही बीत गए। जब वह वापस लौटा तो उसने पूरे दुनिया को शॉक कर दिया। यूनू अपना मुंह साफ करते हुए कहता है, फाइनली मैं बाहर आ गया।